हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर वर्कशीट नंबर 37। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाया गया है? एक नेशनल फ्लैग है और एक काइट। अब फ्लैग और काइट को देख के कुछ याद आ रहा है? अभी एक दिन पहले ही हमने 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। वी सेलिब्रेटेड आवर इंडिपेंडेंस डे, है ना? और क्या हुआ था? लाल किले से प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्लैग होस्टिंग की थी और आप बच्चों ने पतंगे उड़ाई थी। किया था ना? खूब एंजॉय किया था हमने 15 अगस्त को। तो आज की हमारी वर्कशीट बेटा इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो ये तो बहुत जनरल टॉपिक है। अब देखें हमें क्या बताया गया है आज की वर्कशीट में। Dear children, you must have celebrated Independence Day happily 2 days before. You must have flown kites on this day, but while buying strings, that is manja, for kites, be sure to keep in mind that the string is not of plastic because it can harm many birds. Do not cut the flight of birds, fly the kites and enjoy. अब 2 दिन पहले हमने सभी ने इंडिपेंडेंस डे बनाया और पतंगे उड़ाई। लेकिन पतंग उड़ाने के समय हम क्या सोचते हैं? हम तेज से तेज मांझा ले जिससे कि हम दूसरे की पतंग काट सकें। लेकिन हमें एक चीज़ और दिमाग में रखनी चाहिए, माइंड में रखनी चाहिए कि आसमान में हमारी पतंगों के अलावा बहुत सारी बर्ड्स भी उड़ती हैं। हमारे पतंग के मांझे की वजह से उन बर्ड्स को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि हम अपनी आज़ादी एंजॉय कर रहे हैं, हम अपना इंडिपेंडेंस एंजॉय कर रहे हैं, तो हम किसी और की आज़ादी थोड़ा ना छीन सकते हैं। उन्हें आज़ादी है आसमान में खुला उड़ने की, तो हम अपनी पतंगों के मांझे से, उसके स्ट्रिंग से उनकी जो उड़ान है उसमें बाधा क्यों डालें? हमें अपनी काइट्स को उड़ाना है और एंजॉय करना है, खुद भी एंजॉय करना है, इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करना है और उन पक्षियों की भी एन्जॉयमेंट को बाधा नहीं पहुंचानी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी। ठीक है? और मैं आई होप कि आपने यही किया होगा, आपके मांझे से या आपकी वजह से किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा होगा। अब आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। ये है व्हेन इज़ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड? तो बहुत इजी है। कब सेलिब्रेट करते हैं? वी सेलिब्रेट, कब करते हैं हम? इंडिपेंडेंस डे ऑन, बताइए, इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th अगस्त ऑफ एवरी ईयर। हर साल हम इंडिपेंडेंस डे 15th अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 15th अगस्त 1947 को हमें हमारी आज़ादी मिली थी। वी गॉट फ्रीडम। ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डैमेज कैन अ प्लास्टिक स्ट्रिंग कॉज? जो मैं अभी आपको बता रही थी कि प्लास्टिक का स्ट्रिंग जो है वो मांझा हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। उससे क्या हो सकता है? क्या हो सकता है बेटा? उससे पक्षी जो हैं उनको नुकसान पहुंचता है। कई बार उस शार्प प्लास्टिक स्ट्रिंग्स जो हैं उससे पक्षियों की स्किन तक कट जाती है। शार्प प्लास्टिक स्ट्रिंग्स कैन कट द स्किन एंड इवन बोन्स, हड्डी तक भी कट सकती है। इवन बोन्स ऑफ फ्लाइंग बर्ड्स, जो उड़ रही हैं उन बर्ड्स को ये नुकसान पहुंचाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो हार्मफुल अस, कि अगर हम सोचें कि हमारे लिए कोई नुकसान नहीं है, नहीं, हमारे लिए भी उतना ही नुकसानदायक है। इट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर अस। क्यों? वी कैन गेट इंजरी फ्रॉम इट। कई बार आपका भी पतंग उड़ाते उड़ाते हाथ पे कट लग जाता है ना। और कितनी न्यूज़ आती है कि कोई बाइकर जो है बाइक चला रहा है और अचानक स्ट्रिंग आता है पतंग का और उसकी गर्दन पे कट लग जाता है या हाथ पे कट लग जाता है। तो ये सिर्फ पक्षियों के लिए ही हार्मफुल नहीं है, हमारे लिए भी हार्मफुल है। तो हमें स्ट्रिंग चुनते समय ध्यान रखना है अपनी सेफ्टी का भी और बाकियों की सेफ्टी का भी। अब लास्ट है ड्रॉ पिक्चर ऑफ काइट। ये तो बहुत इजी है, आप तो काइट बनाने में माहिर होंगे। मेरे से जैसी काइट बनती है मैं बना देती हूँ, और आप तो बहुत सुंदर काइट बनाना, और बहुत कलरफुल सुंदर सी काइट जो आप सोचते हैं कि आपको ऐसी काइट आपकी होनी चाहिए।
ये मेरी काइट है और ये मेरी काइट का स्ट्रिंग, ये रहा। तो आप इसी तरह सुंदर सुंदर काइट्स आपको बनानी है और एन्जॉय करना है इस वर्कशीट को। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एन्जॉयिंग।